आपके लाइफ में कोई एक नए पर्सन एंटर होने वाले हैं और ये पर्सन कौन है, चले देखते हैं। तो इस वक्त मैं देख रही हूं आपकी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, और खासकर अगर आप इस वक्त सिंगल हो, आपके लाइफ में और कोई नहीं है, मैं देख रही हूँ कि आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी हो। आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो रिलेशनशिप में, आप स्लो एंड स्टेडी में मानते हो। तो आप कोई एक ऐसे पर्सन हो जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई कैजुअल रिलेशनशिप आप नहीं पसंद करेंगे। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों में, या अपनी एनर्जी और एफर्ट ऐसे लोगों की तरफ डालना चाहते हो जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहे, जो स्टेबिलिटी ले आए आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो कि आपको सेटल डाउन करना है। आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, आप फैमिली चाहते हो, और आप बहुत ज्यादा उसी चीज पर फिक्स्ड हो। यानी कि कोई और टेम्पटेशंस या कोई और दूसरे तरीके की रिलेशनशिप्स में आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एक सीरियस टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हो, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर आप आप अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में लवर्स है, तो आपकी एनर्जी में तो काफी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, मगर आप एक पैशनेट एनर्जी चाहते हो अपने लाइफ में। आप कोई बोरिंग सा पर्सन या बोरिंग सी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप अपने लव लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते हो। और मैं देख रही हूँ आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो, आप एक ऐसे पर्सन से मिलना चाहते हो जो जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में पैशन फील करे, अट्रैक्शन भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। तो मैं देख रही हूँ आपके ये जो पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन, इनकी एनर्जी क्या है? तो ये पर्सन की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, ये पर्सन जो भी है एक प्लानर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़े दूर रहते हैं, या तो एक अलग सिटी में रहते हैं या कोई अलग कंट्री में भी हो सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जी, या फिर हो सकता है आपसे थोड़े दूर रहते हो, आप उनको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, शायद सेम सिटी में भी काफी डिस्टेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा आपके तरफ आने के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये शायद पर्सन बहुत ज्यादा ट्रैवल एंथुजियास्ट है, यानी कि उनको ट्रैवल करना अच्छा लगता हो। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है वो शायद आपको ऑलरेडी जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में वो एक ऐसे दोराहे पर है जहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि उनको आपके तरफ आना है या नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर ये कोई नए पर्सन है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको नहीं जानते, तो ये पर्सन काफी एक प्लानर टाइप ऑफ पर्सन है, कोई ऐसे इम्पल्सिव नहीं है। वो बहुत सोच समझ कर अपने फैसले लेते हैं, और एक बार फैसला ले लिया तो आगे बढ़ेंगे, फिर कोई मन में डाउट नहीं है। मगर वो काफी टाइम से शायद प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर। अब जब आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का मिलना कैसा, क्या सिचुएशन रहेगा? तो जब आप मिलोगे एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली आप दोनों के बीच में वैसे कोई स्पार्क नहीं होने वाला। इनफैक्ट यहाँ पे आप दोनों शायद एक दूसरे के तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है, तो हो सकता है या तो आप डिसइंटरेस्टेड हो, या फिर वो पर्सन डिसइंटरेस्टेड है। इस रिश्ते में भी मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी ब्लॉक्स है, एक आप दोनों में से किसी एक के अंदर कुछ इश्यूज है या कुछ ब्लॉक्स है, जिसकी वजह से इनिशियली जब आप मिलोगे तो कोई खास ऐसे चेंजेस मैं नहीं देख रही। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन
के पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके वजह से शायद वो इमीडिएटली किसी से क्लोज नहीं हो पाते। ये थोड़े से शाय है या थोड़े से रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन है, और वो इमीडिएटली किसी को अपने क्लोज आने नहीं देते, या फिर उनको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा वो टाइम लगाते हैं। तो आपके साथ भी वो खुलकर शायद इनिशियली बात नहीं करेंगे, या फिर उनको देख के आपको लगेगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड शायद नहीं है, या फिर वो आपसे शायद बात नहीं करना चाहते। ये इस वजह से क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुए हैं जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी ब्लॉक्ड फील करते हैं, या फिर वो थोड़े से हेजिटेट करते हैं। इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी शाय है। ओके, ये मून एनर्जी है, काफ़ी सीक्रेटिव भी है, यानी कि जैसे मैंने कहा अपने फीलिंग्स खुलकर वो नहीं इमीडिएटली कहते। थोड़े से इमोशनल भी है ये पर्सन, तो मैं काफ़ी इमोशंस देख रही हूँ, मगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो इंट्यूशन उनकी काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है ये कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन हो, मगर हम देखेंगे कि ये कौन से साइन के हैं। मैं ये देख रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ कप्स फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो। अब जानते हो का मतलब ये नहीं है कि ये आपके एक्स है या आपके और इस पर्सन के पहले रिलेशंस हुए हैं, ज़रूरी नहीं है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो, मगर शायद पहले आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई होगी, या अगर मुलाकात हुई तो तब बात आगे नहीं बढ़ी हुई होगी। तो ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिसको आप बहुत सालों के बाद मिल रहे हो, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जिसको आप बचपन में मिले और अचानक अभी आप मिल रहे हो। तो कुछ तो एक चाइल्डहुड कनेक्शन यहाँ पे लग रही है, या फिर कुछ बचपन की कनेक्शन। कभी कभार हो सकता है कि हम कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड से मिलते हैं बहुत सालों के बाद, तो ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन कैसे है, जनरली उनकी बिहेवियर कैसी है और रिश्ते को लेकर उनकी अप्रोच क्या है, तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ कोई भी शादी करना चाहेंगे, कोई भी एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है। ये पर्सन अपने करियर में काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी अच्छा कमाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन बैंकर हो सकते हैं, या कोई फिनेंशियल एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो शायद फिनेंस रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। ये पर्सन हो सकता है रियल एस्टेट में भी हो। तो ये कुछ प्रोफेशंस मैं देख रही हूँ, मगर जैसे मैंने कहा ये पर्सन काफ़ी वेल टू डू है। वेल टू डू यानी कि कंफर्टेबल लाइफ है इनकी। इन्होंने काफ़ी वाइज इन्वेस्टमेंट्स की है। ये पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी है, तो करियर को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी सीरियस है। अच्छे पोजीशन में है, तो काम भी अच्छा करते हैं। ये पर्सन मोस्टली उनकी खुद की प्रॉपर्टी है या उनका खुद का घर है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन शादी को लेकर काफ़ी सीरियस है। जैसे मैंने कहा आपके लिए, ये पर्सन भी फ्लिंग्स या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते। ये पर्सन शादी करने के लिए डेट करते हैं, तो मैं देख रही हूँ उनकी अप्रोच रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। ओके, अब आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा एक वेटिंग एनर्जी है, पेशेंटली वेट करने की एनर्जी है। तो इस रिश्ते में जैसे मैंने कहा इनिशियली शायद आप दोनों थोड़ा सा वक्त लग सकता है आप दोनों के बीच में मोमेंटम आने के लिए, रिश्ता बढ़ने के लिए। मगर मैं देख रही हूँ अगर आप दोनों ने पेशेंटली, अगर आप दोनों इस चीज़ को हैंडल कर पाए, तो यहाँ पे बात आगे तो बढ़ रही है। मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ प्यार में। तो प्यार जो है वो धीरे से आगे बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को मिले और एकदम अचानक से प्यार हो गया, नहीं। ये बहुत ही स्टेबल और सॉलिड जैसी एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जानने के बाद प्यार हो रहा है। ओके, तो काफी मेच्योरिटी दिख रही है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे चैलेंज क्या हो सकती है इस
रिश्ते में या इस पर्सन को लेकर या फिर हो सकता है आपको लेकर क्या चैलेंजेस हो सकती है। तो चैलेंज ये है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे एनर्जी है जो काफी प्रैक्टिकल है, काफी प्रैक्टिकल ज्यादा है और इमोशनल नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप दोनों ने सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, तो शायद ये रिलेशनशिप में इमोशंस मैं देख रही हूँ थोड़ा सा मिसिंग है। इमोशनली भी कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आप दोनों अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हो और शेयर नहीं कर रहे। इमोशनली एक दूसरे के साथ वो जो मोमेंट्स होती है, जो कनेक्शन फील होता है, वो मैं कम देख रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि वल्नरेबल होना अच्छी बात है, उसमें आप का कोई नुकसान नहीं होता, ना ही दूसरे पर्सन का कोई नुकसान होता है। तो जब भी आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलते हो जहां आपको लगे कि थोड़ा बहुत ये पर्सन इंटरेस्टिंग है, तो कोशिश कीजिए कि एक इमोशनल कनेक्शन भी बने, या फिर कोशिश कीजिए जानने के लिए कि इमोशनली ये पर्सन कैसे है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों अपने फीलिंग्स को एकदम से बंद करके रख रहे हो। बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत डिस्टेंट एनर्जी। कभी कभार होता है, हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कुछ चीजें, अच्छी बातें भी मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप्स को लेकर, मगर कुछ गलत सलाह भी होती है, जहाँ पे किसी को कहा जाता है कि पहले ही टाइम में सब कुछ मतलब इमोशनली नहीं ओपन करना चाहिए, और ये पर्सन अगर कुछ कहे तो आप कुछ कह सकते हो, नहीं तो आप भी कुछ उस पर्सन से मत कहिए, शेयर मत कीजिए जब तक वो शेयर ना करे। तो ये जो बातें हैं ना, वो काफी मुझे ऐसा लग रहा है टॉक्सिक होती है, क्योंकि आप मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ऑर्गेनिकली देखिए कि ये कैसा जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आउटकम तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स का। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के तरफ जा रहा है, मगर कोशिश कीजिए कि आप दोनों इसे मैन्युपुलेट ना करें या फिर बहुत ज्यादा ईगो ना रखे, क्योंकि ईगो के वजह से भी काफी रिलेशनशिप्स करीब आते आते वो बिगड़ जाता है। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बातें हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में या आपके बारे में। तो इस पर्सन को लेकर क्या हम जान सकते हैं। आई मिस यू आया है। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जाना पहचाना सा लग रहे हैं, कोई फ्रेंड शायद जिसको आप बहुत पहले मिले हो। तो चलिए देखते हैं ये आपके बारे में हम क्या जान सकते हैं। शेडी लिखा है, ये शेडी क्यों आया है? शायद आप इस पर्सन को जब मिल रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन शेडी है, या आप इस पर्सन पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहते। डिवाइन मैस्कुलिन आया है, तो देखिए यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आया है, तो या तो आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर आपको लग रहा है ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। मगर थोड़ा सा जजमेंट कम रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियली आप इस पर्सन को मिलते हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन थोड़े से शेडी है, भरोसे लायक नहीं है। केयरफुल होना ज़रूरी है, हर पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मगर फेयर होकर जजमेंट बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे मैसेज आया है, टू मच वर्क, यू टेल योरसेल्फ इट्स टू मच वर्क बट इट्स रियली एन एक्सक्यूज टू नॉट गेट इन्वॉल्व। तो ये एक और मैसेज आया है आपके लिए कि आप डेट ही नहीं करना चाहते, आप अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, दूसरे लोगों से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम है, ये सब करना मतलब बहुत ज़्यादा काम है, उसमें डेट करना, लोगों से बात करना बहुत बोरिंग है, बहुत एफर्ट लगती है। मगर सही बात तो ये है कि ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। शायद आपको डर है, पता नहीं आगे क्या होगा, डर के वजह से शायद आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, काम का बहाना करके डेट पर नहीं जा रहे हो।
तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखिए नई एक्सपीरियंसेस के लिए। और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए वेरी सून। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके पर्सन ऑलमोस्ट बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं और आपको सिर्फ डिसाइड करना है, तय करना है कि आप किस टाइप के सोलमेट को अपने मन में रख रहे हो, या कौन है जिसके साथ या कैसे पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो। क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो ये पर्सन वैसे ही निकलेंगे और ये बहुत जल्द आने वाले हैं आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही हफ्ते या कुछ ही महीनों की बात है, मगर ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके सोलमेट के साइंस में, तो मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो देख रही हूँ। ओके, तो ये मेजर साइंस है। जेमिनाई भी है। ओके तो ये मेजरली साइंस दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यस कह के क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ताकि ये आपके लाइफ में बहुत जल्द हो। और ये है आपके लिए रीडिंग। में फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।